नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली एंटरटेनमेंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव जी की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। आइए जानते हैं इस साल यानी कि 2024 में महाशिवरात्रि की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि की तिथि पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को सायंकाल 9:57 पर होगी। इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को सायंकाल 6:17 पर होगा। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए उदय तिथि देखना जरूरी नहीं है। ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि पूजा का मुहूर्त 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का जो समय है वो शाम के समय 6:25 से 9:28 तक है। इसके अलावा 4 पहर का मुहूर्त भी है। रात्रि प्रथम पहर पूजा का जो समय है वे शाम 6:25 से रात 9:28 तक है। रात्रि द्वितीय पहर पूजा का समय रात 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक है। रात्रि तृतीय पहर पूजा का जो समय है वो रात 12:31 से सुबह 3:34 तक है और रात्रि चतुर्थ पहर पूजा का समय प्रातः 3:34 से 6:37 तक है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें। इसके बाद कोई भी नया वस्त्र पहने, हो सके तो हरे रंग का वस्त्र पहने क्योंकि शिव जी को हरा रंग बहुत अधिक प्रिय है। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी का आशीर्वाद लें। इसके अलावा आप व्रत किस तरह से रखेंगे यानी कि फलाहार या फिर निर्जला, ये भी संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, उसके बाद जलाभिषेक करें, चंदन का लेप लगाएं, बेर, बेलपत्र, फल चढ़ाएं। भांग धतूरा भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, मिष्टान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद दीपक जलाएं। बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। महाशिवरात्रि पर हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए और महाशिवरात्रि की कथा भी सुननी चाहिए। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। महाशिवरात्रि की कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। महाशिवरात्रि पर पूजा करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन काले कपड़े ना पहने। शिव पूजा में हल्दी, तुलसी, शंख, नारियल, चंपा और केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर तेज धार से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पूजा का फल नहीं मिलता। महाशिवरात्रि का दिन मांगलिक कार्यों के लिए शुभ होता है, लेकिन इस दिन से चोर पंचक लग रहे हैं। ऐसे में विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन आदि ना करें। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को जल चढ़ाने के बहुत से नियम बताए गए हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय दिशा का ध्यान होना बहुत जरूरी होता है।
कहा जाता है कि सही दिशा में खड़े होकर भगवान शिव को जल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को जल अर्पित करते समय कभी भी मुख उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। बताया जाता है कि इन दिशाओं में भगवान शिव की पीठ, कंधा आदि होते हैं, इसलिए इन दिशाओं में मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। शिवलिंग पर जल हमें दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को अर्पित किया गया जल कभी भी लांघना उचित नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।